है कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है और साथ में उनका सहयोगी जो बना उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है वो हैं। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए। यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की कि किस तरह से मारा जाए और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए। तो एक चाकू वो और एक रसोई वाला चाकू ऑलरेडी था, तो उसको उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस चाकू को भी साथ में दे के लड़की को कहा कि तुम खाली एक काम कर दो, इसे बैग में ले जाओ और चाकू को कहीं जाके फेंक दो। और घर के तीनों मोबाइल, मम्मी पापा और उस लड़की का, तीनों मोबाइल उस लड़के को दे दिए कि जाके फेंक देना, ताकि शक ना जाए कि घर वालों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, कल जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड स्थित पांडेव राम गली में जिस प्रकार से एक बुजुर्ग का घर से ही शव मिला था, उसके शरीर पर चाकू के कई जख्म के निशान थे और ईंट से भी पूछकर उसकी हत्या कर दी गई थी। देखिए, पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है, 24 घंटे के अंदर में उद्भेदन किया है और इस मामले में जिस प्रकार से बुजुर्ग की हत्या की गई थी, पूरी तरह से प्लानिंग के तहत हत्या की गई थी। यह हत्या में बता दें कि जो बुजुर्ग है कौशल किशोर गुप्ता, उसके नाबालिग पोती जो 11वीं की छात्रा है और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। छात्रा जो है वो अपने दादा से परेशान थी और जिस वजह से पूरी तरह से यूट्यूब पे वीडियो देखी और उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो देखकर वहाँ से शिक्षा ली और उसके बाद जो है अपने दादा का काम तमाम कर दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने उद्भेदन किया है, 24 घंटे में खुलासा हुआ है और जो छात्रा है, छात्रा के साथ साथ बता दें कि उसके प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छात्रा के प्रेमी को पुलिस ने कुढ़नी थाना क्षेत्र अंतर्गत से गिरफ्तार किया। हालांकि दोनों नाबालिग है। पूरे मामले को लेकर डीएसपी सीमा देवी ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है। हालांकि बता दें कि जो नाबालिग छात्रा है अपने दादा की हत्या करने के बाद पुलिस को जो है पूरी तरह से कहानी जो बता रही थी, दृश्यम मूवी की तरह कहानी बता रही थी और इसके बाद पुलिस को भी शक हुआ। उसके बाद पुलिस ने भी जब जांच पड़ताल शुरू किया तो पता चला कि अपने दादा की हत्या में जो है पोती का ही हाथ है। पूरे मामले को लेकर देखिए कि डीएसपी सीमा देवी प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दे रहे हैं। पहले आप उनको सुनिए। क्या है पूरा खुलासा? कल जैसे आप सभी को विदित है कि हमारे यहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कालीबाड़ी रोड है, उसमें एक बुजुर्ग जिनका नाम कौशल किशोर गुप्ता है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो उनके पुत्र जो सुमन सौरभ है, उनके फर्द बयान पर हमने मिठनपुरा कांड संख्या 12/25 दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। हमारे तकनीकी साक्ष्य जुटाने के क्रम में थाने की टीम द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए गए उनमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर का अवलोकन मुख्य था, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है और साथ में उनका सहयोगी जो बना उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है वो हैं। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए और उसके पीछे रीज़न ये था कि दादा, जहाँ तक अनुसंधान में हमारे सामने आया या आस पड़ोस के भी लोगों का किया गया, कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे। तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था। उसी के चलते पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए, थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से। तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब का। यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की किस तरह से मारा जाए और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए। ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अफेयर है, दोनों ने स्वीकारा है कि क्लासमेट भी हैं दोनों, तो वो चीज़ सामने आई है। जिस समय सिर पे मैम वार किया गया था तो वो जो बुजुर्ग थे उनकी आवाज़ नहीं आई थी? घटना किस तरह से हुई थी कि जब ये लोग कमरे में एंटर किए तो वो जग गए थे, तो जैसे ही खड़े हुए तो पहले रिंच से सिर पे मारा गया, एक रिंच भी मिली है हमें, और उससे जैसे सिर पे मारा तो आवाज़ आने लगी, तो बेडशीट से उन्होंने मुंह बांध दिया और लड़के ने फिर सिर पे पत्थर से वार किया। ईंट वहीं नीचे बेड के नीचे ही लगी हुई थी और लड़की ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया और जो मृतक है उनके शरीर पर 37-38 चाकू के निशान हैं जो गोदे गए हैं। जो उनके बाकी परिजन है दूसरे कमरे में, उसके लिए उस लड़की ने पहले किया, उनके पिताजी हो सकता है ओकेजनली कभी कभी नींद की गोलियां लेते थे,
तो गोलियां उनके पास थी। तो उस दिन उन्होंने दोनों की सब्जी में मशरूम की सब्जी बनाई बताई उन लोगों ने, और सब्जी में मिला के उन दोनों ने को नींद की गोली दे दी, और वो इतनी गहरी नींद में थे कि ये सारी घटना हुई तो उनको पता ही नहीं चला। और फिर उसको रिएक्ट ऐसे किया गया कि कोई बाहर का व्यक्ति आके और उसको घटना को अंजाम दे के गया। ये पहले से ही प्लान करके रखे? ये पहले से प्लान था, एक दो बार इनकी पूर्व योजना भी बनी कि कर दिया जाए, लेकिन मौका ना मिल के या कुछ आपसी सहमति नहीं बनी, तो इस दिन को इन लोगों ने चुना कि इसको कर दिया जाए। हत्या के लिए कोई चाकू इस्तेमाल किया गया था, वो लोग कहाँ थे? वो चाकू लड़के को बोला गया था कि तुम चाकू लेके आना, तो एक चाकू वो और एक रसोई वाला चाकू ऑलरेडी था, तो उसको उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस चाकू को भी साथ में दे के लड़के को कहा कि तुम खाली एक काम कर दो, इसे बैग में ले जाओ और चाकू को कहीं जाके फेंक दो। और घर के तीनों मोबाइल, मम्मी पापा और उस लड़की का, तीनों मोबाइल उस लड़के को दे दिए कि जाके फेंक देना, ताकि शक ना जाए कि घर वालों का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो दादा उनका प्रेम प्रसंग का विरोध करते थे? नहीं, प्रेम प्रसंग से दादा का कोई संबंध नहीं था। लड़के को उसने एक सहयोगी के तौर पर तैयार किया था कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, वो मुझे गाली गलौज करते हैं, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, बैड टच वाली कोई बात भी सामने आई है, तो उसके लिए वो जब घटना को अंजाम दे रही थी तो उसमें सहयोगी के रूप में उसको बुलाया गया था। दोनों के बीच में कितने साल से प्रेम प्रसंग? 5-6 महीने से लोग एक ही कोचिंग में हैं, उसी से उनकी जान पहचान है। लड़की बालिग है या नाबालिग? दोनों नाबालिग बच्चे हैं। दोनों। यह बैग और इंच को कहाँ फेंका गया था मैं ये घटना? ये उससे 1 किलोमीटर दूर पे है, 3 पोखर का नामक जगह है, वहीं पे मोबाइल और बैग चाकू सब फेंक के लड़का अपने गांव चला गया। घटना को अंजाम देने पर लड़की की कहाँ से गिरफ्तारी हुई? लड़के को हमने कुडनी थाना क्षेत्र से उठाया। वहाँ पे वो रहने वाला है? नहीं, वहीं का परमानेंट स्थायी निवासी वहीं का है, यहाँ पर किराए के कमरे में रहता था। मैम जो लड़का जो घटना को अंजाम देने गांव से आया था या शहर से? नहीं, यहीं पे रहता था, पैदल ही चल के आ गया था, नज़दीक ही रहता था। घर में कैसे प्रवेश किया? तो ऑलरेडी वो दरवाज़ा खोल के देख रही थी, सीसीटीवी फुटेज में भी आया कि लड़की बार बार झाँक रही है, वेट कर रही है आया कि नहीं आया, और उससे आने से पहले उन्होंने कॉल के लिए व्हाट्सएप का यूज़ किया ताकि उनकी हम CDR में उसका नंबर ना पा सकें। घटना का टाइमिंग क्या रहा? घटना 10:45 के आसपास लड़का एंटर करता है और 11:45 को निकल जाता है, लगभग 1 घंटे में वो सब काम किया। लड़की कौन से क्लास में पढ़ते थे? 11th क्लास के स्टूडेंट है दोनों। लड़की के जो माता पिता है उनको इस बात की जानकारी नहीं जानकारी है, उनको जानकारी आज सुबह लगी है, जब हम लोग उनके घर गए हैं तब उनको पता चला है कि इस तरह की घटना की गई है। प्रेम प्रसंग के बारे में भी जानकारी? प्रेम प्रसंग की भी जानकारी उनको नहीं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था टाउन SDPO 1 सीमा देवी का। देखिए किस प्रकार से मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाई रोड स्थित पांडेव राम गली में कल जिस प्रकार से बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी, शव मिला था। पुलिस ने इसमें जब जांच पड़ताल किया तो पता चला कि बुजुर्ग जो कौशल किशोर गुप्ता है उसकी नाबालिग पोती है, जिसने अपने दादा की हत्या के लिए यूट्यूब से पहले वीडियो देखी और उसके बाद उससे रणनीति तैयार कर अपने सहयोगी साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बने रहिए फैक्ट चेक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।